शील मामले की जांच हुई। इसके बाद 29 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सर्वोच्च अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कोर्ट के आदेश के बाद ही स्टेशन परिसर को खाली कराया जा रहा है। अब इसको भी महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता सियासी रंग दे रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं इस मामले में कैसी सियासत हो रही है, सुनिए। देखो, ये हर जगह भाजपा करना चाहती है। लीगल इलीगल ये एक चीज़ होती है, लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि कैसे आप कर रहे हो। सिर्फ आपको स्थिति बिगाड़नी है। आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है। और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है, हेडलाइंस बदलनी है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती है। जो त्वरित कार्रवाई का आज तीसरा दिन जरूर है और इसकी जो पूरी जो योजना है, जो पूरा ये जब माननीय हाईकोर्ट की जजमेंट 29 अप्रैल को आई, उसके बाद से ही इसकी पूरी तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन इसकी जेनेसिस जो है, इसकी शुरुआत कोई रिसेंट मंथ्स की नहीं है। इस पूरी त्वरित कार्रवाई की तैयारी जो है, ये जो इंतज़ार जो है, हम 2017 से कर रहे थे। 2017 के पहले भी हमने पीपी एक्ट के तहत कई सारे डेमोलिशन किए थे। उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और माननीय हाईकोर्ट ने सारे पक्षों को सुनते हुए, सारे दलीलों को सुनते हुए फाइनली 29 अप्रैल 2026 पिछले महीने के एंड में हमारे फेवर में जजमेंट दिया। वो जजमेंट में उन्होंने बहुत क्लियरली, बहुत स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनके हिसाब से उस जजमेंट में 100 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिमोलिश नहीं करना है। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जिस प्रकार के भी स्ट्रक्चर हैं, उन सभी स्ट्रक्चर को हमें डिमोलिश करना है। टोटल ऐसे अनऑथराइज्ड हमारे अप्रॉक्सीमेट करीब 500 स्ट्रक्चर हैं जिसको हमें डिमोलिश करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज तीसरा दिन है। अप्रॉक्सीमेटली हमने 85%, 85% डिमोलिशन कंप्लीट कर लिया है। अब दर्शकों, अभी आपने आदित्य ठाकरे को सुना, वो कह रहे थे इतने सारे मुद्दे हैं, मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं, मुद्दों को भटकाते हैं। लेकिन दर्शकों, मुद्दे कई सारे हैं, विपक्ष नहीं उठाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तो अब जनता कह रही है, क्योंकि जनता ने विपक्ष को नकार दिया है और एक नई अपने आप को पार्टी बता रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। और इसलिए हम कह रहे हैं डूबते विपक्ष को कॉकरोच का सहारा, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। दावा यह किया जा रहा है, दर्शकों इसकी सच्चाई क्या है मैं आगे आपको सुनाऊंगा, लेकिन इस पार्टी ने क्या दावे किए हैं सुनिए जरा। हम बदलाव लाने वालों में से हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब वक्त बदलने वाला है, आप सबको एकजुट होना होगा। हम बदलाव लाने वालों में से हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब वक्त बदलने वाला है, आप सबको एकजुट होना होगा। हम बदलाव लाने वालों में से हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब वक्त बदलने वाला है, आप सबको एकजुट होना होगा। हम बदलाव लाने वालों में से हैं। मेरे प्यारे साथियों। लेकिन दर्शकों, ये कॉकरोच जनता पार्टी अब सोशल मीडिया पर बढ़ रही है। यहां 10 नहीं दर्शकों, करीब 15 मिलियन हो गए। दर्शकों, बात कर रहा हूं जब आपसे 15 मिलियन से ज्यादा हैं और इसलिए विपक्ष को लगता है कि अब यही पार्टी हमारी नैया पार लगाएगी। आ जाइए जरा, आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देखिए। यहां पर बताया जा रहा है कि जेनजी इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। दिखाइए जरा, कई सारे मीम्स बन रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइए, एमए सुनाइए। मैं भी कॉकरोच, सिस्टम तेरी खराब, मेरी बदली ना सोच। मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, कचरे से निकले पर बदलेंगे अप्रोच। मैं भी कॉकरोच, दबा नहीं पाओगे, अब बढ़ गई है फौज। के बैठे पर रास्ते पे खड़े हैं, तुम्हारे में देखा दर्शकों, आप कॉकरोच पर गाने बनने लगे। ये मनीष सिसोदिया हैं, डेप्यूटी सीएम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं भी कॉकरोच पार्टी को समर्थन करता हूं, मैं बहुत खुश हूं। सुनवाइए जरा क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी और मैं इनके साथ हूं, क्योंकि मैं भी कॉकरोच हूं। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी। जानू, कुछ तो रोमांटिक गल करो।